स्वयं के आनंद में दूसरे का आनंद नहीं जाना चाहिए। आनंद है तो आनंद का मजा सबको आना चाहिए। कलम को उठाओ, कागज पे फिराओ, मगर ध्यान रहे क्या लिख रहे। एक और एक दो होते हैं, दो और दो चार होते हैं। बताओ आनंद और आनंद कितने होते हैं? थोड़ा सा सोचो, बोल कहां से रहे हो? थोड़ा सा सोचो, लिख कहां से रहे हो? ये जो छोटा सा आनंद है वो ही नहीं है तो क्या है? क्यों लिख रहे हो? क्यों जी रहे हो? जीवन का लक्ष्य सुगंधित होना चाहिए। पड़ोसी से कहो नाक खुला रखे, आनंद में दिमाग के दरीचे इधर से भी खुल जाना चाहिए और उधर से भी खुल जाना चाहिए। कहने को जब कुछ नहीं होता तब आदमी दिल के करीब होता है। गौर से जरा वो झांक कर देखे, शख्सियत का चेहरा साफ होता है। हमारे भीतर आत्मा होती है और मानते भी, लेकिन मैं कहता हूं हम जो शब्द कहते हैं क्या उनमें आत्मा नहीं होती? और आगे तो मैं यहां तक कहूंगा कि बेआत्मा शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाए? प्रश्न उठता है, पता कैसे लगे कौन से शब्द जो कहे हैं आत्मा वाले हैं या आत्मा रहित हैं? स्वाभाविक है यह प्रश्नोदय। एक छोटा सा उदाहरण, मैं किसी के घर मिलने गया हूं, कोई घर के सज्जन झांकते हैं देखने की कौन है। मैं सवाल करता हूं फला है, और आगे कहता हूं क्या सो रहे? फला है या नहीं है कि उत्तर से पहले ही मेरा पूछना कि क्या सो रहे हैं, यह सवाल पर सवाल आत्मविहीन है। फला व्यक्ति
हैं या नहीं है का जवाब आने से पहले ही ऐसा सवाल आत्मविहीन है। प्रश्न के जवाब की प्रतीक्षा के बिना ही अनमना सा दूसरा सवाल आत्मा वाला नहीं है। भावनाओं का महत्व क्या होता है बताने की कोशिश में चंद शब्द ही तो बनते हैं। उनको भी सहेजना पड़ सकता है, पड़ जाता है। जैसे तैसे चलो उनकी अदायगी हुई, किंतु जिनके लिए थी भावनाएं उनकी अदायगी का असर भी बगैर सही सुने और समझे जवाब में कुछ कह देना, ऐसा कि भावनाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो लगता है कि यह भी समय की बचत है। भावनाओं का संरक्षण भी है, क्योंकि बुद्ध के आगे बुद्ध परस्त होना ठीक नहीं। भावनाओं की कद्र ना हो वहां समय गंवाना ठीक नहीं। जैसे जो चाहे अपना मन लगाए, ये तो अच्छा है। फिर किसी को किसी की जरूरत ही क्या है। मैं भी क्यों आऊं ऐसों के बीच, लेकिन फिर भी मुझे ईमानदार लोगों का समूह पसंद है। मकसद मन लगाना नहीं है। मैं ऐसी व्यवस्था के भी खिलाफ हूं जहां व्यक्ति की गिनती एक से होती है। जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, सारे एक से दिखने वालों में सब एक से नहीं होते। तो सबकी गिनती एक कैसे हो सकती है? प्रश्न उठता है। ईमानदारी के पैमाने पर एक वैज्ञानिक ने कहा था, मैं एक आलम्ब से एक पत्थर को आधार बनाकर इस पृथ्वी को सरका सकता हूं। ऐसा आत्मविश्वास होता है ईमानदारी। मन लगाने का क्या है? गाय चारा खाती है और दिन भर जुगाली करती है। मैं इसे मन लगाना तो नहीं कह सकता। अलबत्ता एक बेहोशी कहूंगा जो केवल स्वयं तक है। पार पाओ तो पसंद बने। कितने जख्म लगे जब दिल सुर्ख हुआ, कितने जंग हुए जब तक भारत आजाद हुआ। आजादी को फिर गणतंत्र मिला, लेकिन गणतंत्र को क्या मिला? केवल अस्तित्व सरकार का। गण ने इसे चुना, लेकिन अस्तित्व केवल सरकार। आदमी केवल आम हापूस, लेकिन कीमत फुस।
दोस्त, जंग अभी बाकी है।